एक महीना और निकल गया। मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आती है, जिसका गाना वो बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूं कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है। जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करती। यही बात है ना। रमानाथ, बेशक। जोहरा, माफ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक ये है कि वहां आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वो मिले क्यों कर। लेकिन इतना मैं जानती हूं कि हम में जितनी बेचारियां मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। ये हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं। पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दारोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन बाद बीवी का नाम भी न ले। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहां से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। ये सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमदो रफ्त बढ़ने लगी, यहां तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसर की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी सी मालूम होती थी। वो जालपा की सी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है। 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें मेरी क्यों याद आने लगी। जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें जाने न दूंगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा। देखो, तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर ये खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो। निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का क्या सबूत दूं। रमा निष्कपट प्रेम का ये परिचय पाकर विह्वल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। ये कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डले मिल जाएं, क्या वो परम भाग्यशाली नहीं है। रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वो पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वो भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासा से आसक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारिणी वैश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, ये सब ठकोसला है। न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी। ये सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती।
ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वो केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि जो ही उसके पंख निकले, जालपा ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वो छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहां की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वो इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। रमा ज्यों ज्यों जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निश्शंक होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन के दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नज़र न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वो अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वो अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। देवी दीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वो किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की ओर चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगाजल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आएगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। ये जालपा ही थी। उसने खिड़की की बगल में सिर छुपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वो कांति थी, न वो लावण्य, न वो चंचलता, न वो गर्व। रमा हृदयहीन न था, उसकी आंखें सजल हो गईं। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी, अवश्य देवी दीन ने उसे निकाल दिया होगा और वो टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दीन इतना बेमुरव्वत नहीं है। जालपा ने खुद ही उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही। कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोगलिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना, दुखनी जालपा की वो मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहां कौन अपना है। जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकालना बंद कर दें। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वो कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर बाद जोहरा आई, इठलाती, मुस्कुराती, लचकती, पर आज रमा उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? ये कहते हुए उसने अपनी गोल नरम मक्खन सी बांह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन है और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूछता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है।
प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वो मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वो आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। जोहरा, कुछ कह नहीं सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा। वो तो उस बुढ़े मालदार खटीक के घर पर थी। रमानाथ। हाँ थी तो, पर कह नहीं सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूं वो मुझे देखकर मुंह फेर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वो इस वक्त इस दशा में क्यों है। जोहरा, तो मुझे दिल में चाहे जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा तो रखते हैं। यहाँ ऐसा एक भी आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने के लिए ही भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज्यादा सलूक न करोगी जो आदमी कुत्ते के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विहाग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव पैदा नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वो कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहां कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको तो जोहरा, मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहां से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं। मैं बहादुर नहीं हूं, मैं बहुत ही कमजोर आदमी हूं। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी ये चोट नहीं सह सकती। जोहरा वैश्या थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस देशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वो यहां भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को ये पहला ऐसा आदमी मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वो खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थ में सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वो प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जालपा किस गिनती में थी। जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम इतना रंज क्यों करते हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वो यहां रहना चाहेगी तो उसके आराम का सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा। एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोली, ये तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहां से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। जोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत पे आने की इजाजत है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा के बगल में बैठकर बोले,
यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर दो। रमानाथ भाईजान, नाराज न होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने जोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम जोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दारोगा जी, आप इस वक्त यहां से चले जाएं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने बट्टा लिखा लिया है? रमानाथ ने कड़क होकर कहा, जी हां, मैंने पट्टा लिखा लिया है। तो आपका पट्टा खारिज। मैं कहता हूं यहां से चले जाइए। अच्छा, अब तो मेढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों ना हो, चलो जोहरा, इन्हें यहां बकने दो। ये कहते हुए उसने जोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहां से चले जाएं। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वो गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जोहरा मेरी है, और जब तक मैं हूं कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। ये कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दारोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वो गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर उसको बरामदे के नीचे धकेल दूं, शैतान का बच्चा। जोहरा, भगने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ चला गया। जोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर देख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था, न जाने मुझ में उस वक्त इतनी ताकत कहां से आ गई थी। जोहरा, और जो वो कल से मुझे न आने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वो देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जोहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया, और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है, जब तक मैं मर न जाऊं। जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो प्यारे। सारा दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकार में घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहां से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई। कहीं धोखा तो न देगी, जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए। बेचारी जालपा पर बैठे बैठे आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह पर कालिक लगाकर डूब मरे उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वो दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपये निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वो प्यार करने की वस्तु थी, अब वो उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो, वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर गिर पड़ूं। मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूं। मैं जानता हूं तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है। तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब न मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंसने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों न निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में ना आता, हिम्मत मजबूत रखता,
तो उसकी ये दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वो सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पाकर वो अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वो हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, इस वक्त तो वो भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगनी ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो ये कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वो और क्या करता? ये दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वो दशा तो और भी असह्य होती। वो दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था। जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वो जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वो दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वो शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे ये मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वो ये यातना भोग रहा है, तो भी वो उसे क्षमा न करेगी। वो कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया? मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वो दिन भर इसी उधेड़पुन में रहा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थीं। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित्त न लगा। आज दारोगा जी भी नहीं आए। या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। जब वो एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है? वो इतना विवेक शून्य भी न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। लेकिन जो ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उससे मिली या वो गई ही नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल जोहरा ना आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियां आई और सवेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए, कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि वो घर पर है या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दारोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, ये बात नहीं थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, जोहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए, बात क्या है? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दारोगा ने बेदिली से कहा, उसे गरज होगी खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया। समझ गया ये हजरत रात बिगड़ गए, चुपके से चला आया। अब किससे कहे? सबसे ये बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे ये महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी। या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से न कह दे तो उल्टी आते गले पड़ जाए। मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जरूर जोहरा ने उसे लुप्त करने की चेष्टा की थी। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वो क्यों बार बार सजल नेत्र होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वो हसरत भरी बातें याद आ आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई न कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई। दारोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वो चाहता था मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले।
रसोईया खाने को बुलाने आता, उसे घुड़क देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। नहीं, वो स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थीं। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था।